ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है सावन का दूसरा सोमवार। पहले तो आपको सावन की सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं मंदिर से होके आ गई हूँ। मैंने अपना ड्रिंक लिया है, एक्सरसाइज नहीं की थी, लेमन टी। और फिर उसके बाद मैं मंदिर से आके मैंने जब पूजा किया ना, ये मेरा चिलगोजा उठ गया। सोच रहा था एक्सरसाइज कर लूँ, पर अब नहीं होगी, पता नहीं, अब दोपहर को करूँगी। और ये है मेरी ब्लैक कॉफ़ी, मॉर्निंग का सेकंड ड्रिंक है मेरा। और आज का मेरा व्रत भी है, सोमवार का। किस किस ने व्रत रखा है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में। तो हमारे यहाँ पे ना कावड़े निकल रही है, और इस वक्त कावड़े इतनी निकल रही है। और आज और कल तो बहुत ही भीड़ रहेंगे। ऐसा निकल रहा है ना जैसे कि मेन रोड पे जा रही है, और उस कावड़े को देखने का इतना मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा। पता है, छोटे छोटे बच्चे जो 5 साल के, 6 साल के, ऐसे बच्चे कावड़ लेके आ रहे हैं, लड़कियाँ लेकर आ रही हैं, औरतें लेकर आ रही है, बूढ़े बाबा लेकर आ रहे हैं। उनको देख के ना हिम्मत सी जाग रही है कि यार ये इतना कर सकते हैं। तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। हरिद्वार से मेरठ का जो सफ़र है 200 किलोमीटर है, वो कैसे चल के लेके आ रही है इतनी दूर पैदल। और मैं अपने किचन से ही ये सब देखती रहती हूँ। मैं अपने किचन में काम करती रहती हूँ, और जब जैसे लगता है ना बम बोरे लगता है, तो मैं फिर आके खड़े हो जाती हूँ विंडो पर, मैं देखती रहती हूँ। और फिर मैं यहाँ पे जो टाइम हुआ ना, यहाँ पे करीब 9:30 बजे का टाइम हुआ है। तो सिर्फ वही लिया था मैंने अभी, ब्लैक कॉफ़ी ली थी 1 घंटे पहले, तो वही है। और उसके बाद मैं अपने काम में लग गई थी। फिर मैंने झाड़ू पोछा किया था सब जगह घर में। फिर मैं अपनी एक्सरसाइज करने आ गई, क्योंकि टाइम था, क्योंकि बेटे को हस्बैंड जी ले गए थे। तो मैंने कहा क्या मैं साड़ी बदलूँ, साड़ी में एक्सरसाइज कर लेती, क्योंकि वो टाइम वेस्ट होता मेरे को करना था अपना वर्कआउट। क्योंकि एक तो काफ़ी टाइम से मैं कर नहीं पाई, और अभी भी मैं साड़ी बदल के आती तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता। तो मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना था, मेरे को सिर्फ एक्सरसाइज करनी थी। मैंने हल्की हल्की एक्सरसाइज जंपिंग करी थी। ये सिर्फ मैं पंजे को उठा के टप करी थी, पंजे को उठा के टप करी थी। और जैसे मैं कोई और एक्सरसाइज करने चलती हूँ ना, क्रंचिंग वाली, ये जंपिंग वाली, हाई जंपिंग वाली, तो वो नहीं हो पाती मुझसे, क्योंकि मेरा अभी भी ना घुटनों में दर्द रहता है। ये घुटने में दर्द रहता है चोट लगे की वजह से। फिर मैंने वॉल का सपोर्ट लेके एक्सरसाइज की, ये काफ़ी अच्छी होगी। और साड़ी में ना थोड़ी एक्सरसाइज ना हो नहीं पा रही थी, अनकंफर्टेबल सा हो रहा था। जैसे सूट में आप मैं कर लेते हो, ऐसे नहीं हो पाया मुझसे। लेकिन हाँ, मैंने ये कि पूरे अपने 20 मिनट की खूब अच्छे से एक्सरसाइज करी। बच्चा नहीं था ना, तो बच्चा ना होने गया हुआ था, तो उसका मैंने खूब फ़ायदा उठाया। वरना तो मैं अपने और काम में भी लग सकती थी। मैंने कहा चलो बेटा गया तो मैं अपना और घर का काम कर लेती हूँ। मैंने घर का काम रखा साइड में, क्योंकि पूरा दिन वो होता रहेगा। लेकिन मेरे एक्सरसाइज का जो वर्कआउट का टाइम है ना, वो मुझे नहीं वेस्ट करना। और डियर, आपको विश्वास नहीं होगा, एक टाइम मेरा डबल एक्सल साइज़ आता था, और आज का जो मेरा साइज़ आता है वो लार्ज आता है। लार्ज आता है। तो सोचो, मैंने एक्सल भी ख़त्म कर दिया, डबल एक्सल भी ख़त्म कर दिया, और 82 से 63 पे आ गई हूँ। आज का जो वेट है ना, वो भी मैं दिखा दूँ, 62 का या 63 जो भी है। अब मेरा काफ़ी वेट कम हो गया। टारगेट आपको पता ही है मेरा 55 kg। कितने महीने में करूँ वो मुझे नहीं पता, और मैं करूँगी। आज मैं साड़ी पहनी, साड़ी पहन के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी जो साड़ी पहनने के बाद जो मेरा पेट है ना, काफ़ी अच्छा लगा अंदर से। लेकिन फिर भी जो लटकता हुआ तोंद है ना, उसको ख़त्म करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए होगी। वो इतनी मेहनत चाहिए होगी ना, बस पूछो मत। तो आज मेरे एक चीज़ हो रहा है कि एक हफ्ते में मेरा कितना वज़न कम हो गया होगा। मैंने सोमवार से सोमवार का टारगेट रखती हूँ, तो एक हफ्ते में कितना वज़न कम हुआ होगा वो मैं अभी एक्सरसाइज करके वीडियो में ज़रूर बताऊँगी, कितना वेट कम हुआ मेरा और कितना ग्राम हुआ। क्योंकि पहले जो हफ्ते में ना मेरा 1 किलो 700 ग्राम के करीब मेरा वेट कम हुआ था। अब कितना होगा पता नहीं। और जब मैंने ये वाली स्टार्ट करी ना, तो मेरे भी वही है, मेरे पैर की ना नस पे नस चढ़ गई। समय लगता है वेट लॉस करने में, लेकिन वेट लॉस आपका तभी होगा डाइट से ज़्यादा आपका वर्कआउट करोगे। आपका 50% आपका वर्कआउट कम करता है, 50% आपका डाइट करता है, तब जाकर आपका वेट लॉस होता है। अगर आप डाइट पे डिपेंड रहोगे तो बहुत ही स्लो होगा, बहुत ही स्लो आपका वेट लॉस होगा। अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी कोई करते हो, या वर्कआउट करते हो, या वॉक करते हो,
तो उससे क्या होगा, आपका दुगना स्पीड से होगा। जो एक हफ्ते में कुछ ग्राम कम हो वेट हो रहा था ना, यहाँ पे अब आपका एक हफ्ते में 1 किलो 1.5 किलो बहुत आराम से हो जाएगा। और देखो मेरा पसीना, देखो फेस पे कितना पसीना आ चुका है। और बस ये था कि मेरे को करना है अपना वर्कआउट। अगर छोड़ दूंगी ना, एक तो पे क्या हुआ, कुछ दिन तो मैंने अपने घुटनों की वजह से नहीं किया क्योंकि घुटने में चोट लग गई। फिर मेरे बेटा को फीवर होने हो गया, तो मेरे ये हफ्ता ना ऐसे चला गया, इसमें बहुत ही कम मैं वर्कआउट कर पाई घुटने की वजह से ना। जब तक आप जंपिंग ना करो तो आपको एक्सरसाइज थोड़ा अधूरी अधूरी सी लगती है, तो वही चीज़ मेरे साथ हुआ था कि मैं नहीं कर पाई थी। जब मैं सोचे बैठ बैठ के एक्सरसाइज करूँ तो बैठ के भी नहीं हो पाई। और ये वॉल सपोर्ट एक्सरसाइज लेकर मेरे काफ़ी अच्छा लगता है। और जो भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ, ये मेरी वो है जो जिनकी हाई चेस्ट है ना, तो उनकी वो बहुत परेशान हो जाती है चुन्नी के रग रग के। तो उनकी ये एक्सरसाइज है कि आप ये वाली एक्सरसाइज जरूर करो, आपका ब्रेस्ट साइज बहुत अच्छे से कम हो जाएगा और जो उसकी शेप है ना, बहुत अच्छी शेप आ जाएगी। समय लगता है लेकिन सब हो जाएगा अगर आपने मन चाहा, अगर आपने ठानी तो। जैसे मैंने अपना मन चाहे, मेरा वज़न कम है करना है, मेरे को 55 kg, लेकिन मेरे को भी 10 किलो वज़न और कम करना है। कहने के लिए बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। और डबल एक्सल से और डबल एक्सल से और लार्ज पे आना भी कोई बड़ी बात सॉरी छोटी बात नहीं होती, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। अपने मुँह को सिलना होता है, अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेनी होती है। अब जैसे सावन आ गया ना, तो आप घर घर से मीठा आता है, मन भी करता है देख के खाने का कि नहीं यार तो एक बाइट खा लो। अगर मुझे पता मैंने एक बाइट खा ली तो मेरी हालत ख़राब हो जानी है, एक हफ्ते के लिए मेरी वही डाइट मेरे रिपीट हो जाएगा और मेरे को भी कंट्रोल करना है। मैं अब अपना ना वेट चेक करने के लिए गई थी कि मैं अपना वेट चेक कर लेती हूँ, क्योंकि साथ में मैं अपनी डायरी भी ले आई जिसमें मैं अपना नोट डाउन भी कर रही हूँ कि मेरा एक हफ्ते में कितना वज़न कम हुआ कितना नहीं। तो मेरा आज का वेट है 63.90। तो मेरी बड़ी खुशी हुई कि एक हफ्ते में मेरा कितना वज़न कम हुआ। तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। और पहले मेरे ना फेस पर जो पसीना देख लो, जो मेरा भी पसीना अपनी मेहनत भाई है। तो मैं नोट डाउन जरूर करती हूँ। तो नोट डाउन में पहला मेरा वेट था आई थिंक 66 था, मेरे को यहाँ 66 था, फिर मेरा 64 हो गया, अब मेरा 63 हो गया है। तो मतलब एक हफ्ते मेरा 1 किलो वज़न कम हुआ। पहले जो मेरा वज़न कम हुआ था वो मेरा पहले कम हुआ था 1 किलो 700 ग्राम, और इस बार मेरा 1 किलो ही मेरा वज़न कम हुआ, और वही है ना 900 ग्राम 200 मतलब 200 डाल के वही 1 किलो मेरा वज़न कम हो जाता, लेकिन हो गया। मुझे खुशी है कि जो करना था मैं कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा है कि मुझे देख के कुछ लोग मोटिवेट होते हैं कि मैं भी उन्हें भी वज़न कम करना है। देखो सबको परमिशन नहीं होती कि जो गांव में बहुएं होती हैं उनको परमिशन नहीं होती वो बाहर जाके वॉक करे। जैसे मेरे मायके में है कि मेरी भाभी जाके वॉक कर सकती है, घूम के आ सकती है, सुबह सुबह की सैर करना अच्छा बोला जाता है। लेकिन मेरी ससुराल में मुझे इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं है। मैं अब घर से बाहर अगर निकलती हूँ तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन मेरे को 4 दीवारी में रह के ही मैंने अपना वज़न कम किया है। मेरे घर में पता भी नहीं था कि मैं वेट लॉस जर्नी पर मैं वेट लॉस भी कर रही हूँ। सुबह को सर्दियों में सुबह उठती थी, कमरे में बैठ के अपनी एक्सरसाइज करती थी। बस आपको इस बार अगर ये ध्यान रखो, जैसे गर्मी है ना, तो आप एक्सरसाइज करोगे तो एक्सरसाइज करते आप नीचे तो आप योगा कर रहे हो, ऊपर चल रहा है आपका फ़ैन, तो वो सही नहीं है, वो गलत है। आपको एक्सरसाइज करनी है तो फ़ैन ऑफ करके करना है, और जितना भी हो सके पसीना निकालो। चाहे आप घर की एक्टिविटी कुछ भी करो, या फिर आप जंपिंग करो, या वॉक करो, या एक्सरसाइज कुछ भी करो, लेकिन अपना पसीना निकालना है। और ये मेरा आज ना ब्रेकफास्ट है, आज का व्रत है। तो व्रत में मैंने हींग और कड़ी पत्ते में ये मूंगफली की गिरी मैंने फ्राई करी है, और मैंने बहुत नाक के बराबर लिए हैं, बहुत ही कम ऑयल में मतलब घी में मैंने ये फ्राई करी है। और इनको मैं ले रही हूँ चाय के साथ। चाय मेरी है विदाउट शुगर चाय है, और जब मेरा मन करता है मैं चाय लेती हूँ, ऐसे नहीं है मैंने नहीं ली। मैंने पूरी वेट लॉस जर्नी में मैंने चाय ली है। मैंने 19 किलो वज़न मेरा बहुत पहले 18 था, मेरा 19 किलो मेरा वज़न कम हो गया, मैंने लिया है। ऐसा नहीं है मैं नहीं छोड़ी, मन चाहे। इधर ना मैं बेटे को स्टडी करा रही हूँ, क्योंकि बेटा भी अम्मा के साथ खेल रहा है और माथे पे से बिंदी भी चली जाती है, पता नहीं चलता काम के चक्कर में कि फेस पे बिंदी है, ये माथे बिंदी है या नहीं है। इसको मैंने क्या इसका मैंने लिख के देख दिया। मैं इसका टेस्ट ले रही थी कि बस देखती हूँ क्या इसको लन है क्या नहीं है। अब ये क्या हो रहा है, छुट्टी पड़ी हुई है पूरी 1 हफ्ते की, तो उसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, दूर दूर तक नहीं है। लेकिन मैं हूँ माँ हूँ ना, तो कहीं ना कहीं से मैं इसकी क्लास ज़रूर लेती हूँ। तो मैंने इसकी क्लास ली है कि टेस्ट लेके
फ़ोन में रहती है। फिर है ये दोपहर के समय, और मैंने मतलब और सबकी रोटी, किचन का काम, बर्तन, कपड़े धोने, सुखाना, बहुत काम करने के बाद मैं आ चुकी हूँ अपना मैंगो शेक बनाने के लिए। मैंगो शेक में हाई कैलोरीज होती हैं, लेकिन ये तब हाई कैलोरीज है जिसमें मैंने कोई घर का दूध नहीं डाला और चीनी नहीं डाली। ये फिर भी जो कैलोरीज है ना, ये आपका आई थिंक 100 के करीब होगा। लेकिन अगर आप ले रहे हो ना, अगर इसके आप वर्कआउट कर रहे हो, तो ये कैलोरी कुछ नहीं है, बहुत कम हो जाएगी। आपको जो जितनी आप कैलोरी लेते हो ना, उसका फिर आप बर्न कर लेते हो, तो वो अच्छा रहता है। लेकिन हम क्या कुछ भी खा लेते हैं, वो हम वर्कआउट नहीं करते, तो वो कैलोरी हमारी बॉडी में रहती हैं, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फैट बढ़ता चला जाता है। और मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी कि यहाँ से मैं हट जाऊँ मंदिर के मतलब किचन में से। बस ये ना काम कर रही हूँ, एक बार नज़र डाल लेती हूँ। देखो शिव शंभू लेके जा रहे हैं भोले बाबा, इससे इस तरह से लेके जा रहे हैं। और देखो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कावड़ लेके जा रहे हैं। हमारे गली के बच्चे सामने खड़े हो जाते हैं, वहाँ पे बम बम बोले ऐसे बोलते रहते हैं। और आज जैसे कि वो है ना, आज सोमवार का व्रत है, तो सब्जी बनाऊंगी मैं, सीताफल की सब्जी बनाऊंगी और पराठे बनेंगे, तो वो बनेंगे। तो सब साथ में यहाँ पे मैं चाय भी बन रही है, तो मैं चाय भी बना रही हूँ और साथ में सब्जी भी काट रही हूँ। तो दोनों काम मैं एक साथ में करती रहती हूँ। जैसे कि सब्जी बनती रहती है तो मैं सॉरी चाय बनती रहती है, तो मैं अपनी वो सब्जी काटती हूँ। तो इस वक्त क्या है ना कि मैंने चाय सब्जी मैंने काटी और एक तरफ मैंने अपनी चाय निकाल दी, मैंने फीकी चाय निकाल दी और सबकी चाय में मैंने डाल दिया चीनी डाल दिया। तो मैं देखो, मैं ऐसे नहीं कहती कि नहीं मैंने चाय नहीं पी, मेरे को चाय नहीं, मेरी हर एक वीडियो में आप देखो कि मैंने चाय पी है, मैं चाय पीने का मन करता है, मैं हूँ ही चाय के लिए, बनी हूँ चाय के लिए। जब तक मैं चाय ना पीऊँ ना, वो तो चाय पता है क्या काम करता है, पेट्रोल काम करता है हमारी बॉडी में। एक हर लेडी के मन बॉडी में पेट्रोल काम करता है। स्वाद का मतलब नहीं है, एक एनर्जी है, एनर्जी ड्रिंक है वो। कि जैसे कि हमने जब तक चाय नहीं पियेंगे तो हम चार्ज नहीं होंगे, हम काम नहीं करेंगे, तो वही चीज़ है। आप जब वेट लॉस करो या ना करो, चाय तो हमें देखो मेरे को नहीं छोड़ी, तो चाय मैंने ली है। और आज का व्रत भी है, तो व्रत के साथ साथ मैंने अपना वजन भी वजन का भी ध्यान रखा और मैंने अपना व्रत भी रखा, मैं दोनों चीज़ की है। फिर मैं अपनी चाय को लेकर, मैंने सिर्फ इस वक्त खाली चाय पी और चाय को लेकर ना मैं फिर जंगले पर खड़ी होगी, मैं फिर देखने लगी हूँ कांवड़िया। मन ही इतना चल रहा था, इतने जब बोल रहे हैं ना, तो बोल रहे बम बम बोले। और फिर यहाँ पे हमारे सामने भंडारा लगा है और वहाँ पे म्यूज़िक चल रहे हैं शंभू के, तो मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से हटने का। बस ये एक बॉडी में एक अलग ही शक्ति सी आ रही थी कि बस आप काम करते रहो, भजन सुनते रहो, काम सुनते रहो, भजन सुनते रहो। तो इधर मैंने सब्जी चौक रही हूँ कुकर में, सीताफल, क्योंकि मैं कढ़ाई में बनाती, लेकिन सीताफल ना बहुत कैड़ा था, तो मुझे नहीं लगता वो कढ़ाई में जल्दी से बन जाता। तो बस यही है कि मेरे कुकर में 2-3 सीटी लग जाएंगी और मेरा ये जो सीताफल बन के रेडी हो जाएगा। तो फिर मैंने फिर स्लैब संगवा लेती हूँ, और स्लैब संगवा के फिर मैं अपना का आटा गूँथ के रखूँगी। तो ये नींबू काट रही हूँ ना, तो ये नींबू मैं रात के लिए सुबह के लिए काट के रख रही हूँ, क्योंकि मेरे को आधे नींबू से भी आधा का भी आधा हिस्सा डालती हूँ मैं, एक नींबू का चौथा हिस्सा मैं नींबू का रस डालती हूँ अपना। और जो मिर्ची थी वो मैंने दो यहाँ पे कर लिया है, इनको एक कटोरे में कर दिया, जो फिर बर्तन इसको साफ़ कर दिया। एक मैं आपको ऐसा फेस पैक बता रही हूँ जो आपके फेस पे स्किन झाइयाँ या डेंट आ चुका है, ग्लोइंग स्किन नहीं है, वो बहुत अच्छा आपका घर पे बना हुआ फेस पैक है, आप इसको अप्लाई कीजिए। आपके घर में एलोवेरा तो होता ही होगा, एलोवेरा बहुत आराम से एलोवेरा मिल जाता है, सबके घर में मिल जाता है। तो एलोवेरा ले लीजिए, इसको धो लीजिए अच्छे से। धोने के बाद इसको जो इसका पल्स है ना, वो आपको निकालना है। चम्मच से निकालोगे तो बहुत अच्छे से निकल जाएगा, लेकिन अगर चाकू से निकालोगे तो नहीं निकलेगा। और इसका जो एलोवेरा पे फेस अप्लाई करोगे ना, देखो एलोवेरा के तो बेनिफिट सभी को पता है, कमर दर्द के लिए, फेस के लिए, फेस को अलग ही चमक सुंदरता बना देती है ये एलोवेरा। पर आप इसको कंटिन्यू करोगे, आप इसको डेली करोगे ना, तो आपके फेस की जो चमक है ना, एक अलग ही लेवल की है। तो मैं एक सीसी में ना, देख जैसे आइस क्यूब में, उसमें नहीं करके मैं अलग एक सीसी है, ये बोतल का ढक्कन है, मेरे बेटे के बोतल का ढक्कन है, इसमें मैं ये फिल करके रख रही हूँ। काफ़ी अच्छी डली बन जाएगी, और मेरे को छोटी नहीं बड़ी डली बनानी है। तो मैंने इसको रख दिया है फ्रीज़ में, और ये जम जाएगा, क्योंकि हम ना हमारे लाइट बहुत अच्छी आ रही है। ये 1-1.5 घंटे में बन जाएगा, बहुत अच्छे से बन जाएगा। और फिर देखो ये 1-1.5 घंटा हो गया, मैं देख लेती हूँ बन गया नहीं बना, और ये बन के तैयार हो गया है फेस पैक। और ये आधा गिर भी गया है यहाँ पे। तो देखो
मैं बहुत आराम से निकल जाता है फेस पैक। और देखो कितना अच्छी है फोम है। इससे पता है क्या दो फायदे हैं, एक तो आपकी बर्फ़ से आपके फेशियल हो रहा है, दूसरा है कि आपको एलोवेरा से हो रहा है। तो दो दो चीज़ आपको मिल गई हैं और आपकी स्किन पे इतना चमक लाएगा ना। आप इसको रेगुलर करो और आपको अपना फेस का ना एक अलग ही लुक देखो। मेरे को तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका मिला है। और मैं फिर इसके बाद फेस की ना एक्सरसाइज कर रही हूँ। एक्सरसाइज ही है ये कि अपनी जब वेट लॉस करते हैं ना तो स्किन लटक जाती है, तो स्किन ना लटके तो ये मैं करती रहती हूँ अपने फेस पे अप्लाई। या तो आप कोई मॉइस्चराइज लगा के ले लीजिए या फिर आप ये एलोवेरा का लगा लीजिए। मैं एलोवेरा का ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बहुत सी बार मैं दिखा नहीं पाती हूँ। और ये है मेरा व्रत खोल चुकी हूँ मैं। अपना व्रत खोलने में लिए मैं ओट्स लिए हैं और एक गिलास है मट्ठा। तो वही है, मैं यहाँ पे अपना फ़ैन चला देती हूँ कि फ़ैन चला दूँ थोड़े ठंड ठंड से लग जाएगी, लेकिन फ़ैन मेरा चला नहीं। तो मैं अपना वही ग्लास का भरा मट्ठा और अपने ओट्स लेके यहाँ पे बैठ गई थी। ओट्स में ज़्यादा ही बन गए थे और आइडिया नहीं था कि इतने ज़्यादा बन जाएंगे, लेकिन फिर भी बन गए तो खा लिया। लेकिन ओट्स खा के मेरे को एक चीज़ फील होता है कि ओट्स खाने के बाद ना पेट में ना हैवीपन नहीं रहता, बहुत हल्का। आपका 2-4 कदम चलो तो उसका बहुत हल्कापन हो जाता है। जब हम रोटियाँ खाते हैं, पराठे खाते हैं, पेट इतना भारी भर जाता है, बहुत ज़्यादा है। और ये है इस वक्त रात का समय 9 बज रहे हैं। 9 बजे मैं बना रही हूँ अपना अजवाइन का ड्रिंक। अजवाइन के ड्रिंक से ना मैंने कल अजवाइन ड्रिंक लिया था तो मेरी काफ़ी सारी पेट में गैस बनी हुई थी, वो मेरे पेट की गैस साफ़ हो गई है। तो फिर मैं आ गई छत पे, सबसे ऊपर छत पे। मैं ऊपर से देखने लगी क्योंकि मन कर रहा था कि ऊपर से जाके था, विंडो से नहीं। तो बहुत अच्छा बोल रहे थे और इनकी आवाज़ सुनकर ना मन में एक अलग ही हिम्मत सी जाग रही थी। तो आप सब ने देखो कैसे बोल रहे हो, इतनी अच्छी लगी। अब ना म्यूज़िक नहीं चल रहा है तो इस वजह से मैंने चलने दिया, वरना है ना सारे दिन गाने चलते रहता है तो मैं ऐसे वीडियो आपको लोगों को दिखा नहीं सकती, शेयर नहीं कर सकती। तो मैंने ये अपना अजवाइन का जो ड्रिंक है ना वो बहुत गर्म हो रहा था तो मैंने रख दिया उसको ठंडे होने के लिए। फिर मैं इसको छान रही हूँ। और डियर, अगर आपको मेरे चैनल से थोड़ी बहुत भी मोटिवेट मिलती है, अच्छा लगता है मेरी वीडियो को तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो कि मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लग रही है। मेरी वीडियो कौन देख रहा है और कहाँ से देख रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग। बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली, प्लीज़ सपोर्ट मी।